हेमंत सोरेन आज राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 49 साल के सोरेन चौथी बार झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित देश के बड़े सियासी दिग्गज भी इस मंच पर हमें जरूर नजर आने वाले हैं। मोरहाबादी मैदान की तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। एक बार सीएम आवास के बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, मोरहाबादी में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह का जरूर आयोजन है। सुबह से ही वहां पर कार्यकर्ता समर्थक जरूर पहुंच रहे हैं। सीएम आवास के बाहर भी क्या कुछ चहलकदमी हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए सुष्मिता, यहाँ पर सीएम आवास की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर अलग अलग जिलों से पहुँच रहे हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात करने के लिए। और देखिए हमारे पीछे जो पूरी आपको दृश्य देखने को मिल रही होगी सुष्मिता, वो यहाँ पर हेमंत सोरेन के आवास की है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात, हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग जरूर उनसे कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की कि आखिर वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार लोगों के भी आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे सुष्मिता मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात को ही लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, हम लोग जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए उनसे बातचीत करेंगे सुष्मिता कि आखिर वो क्या कुछ कहेंगे आज के भव्य दिन को लेकर के। आज वो यहाँ पर हेमंत सोरेन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। सर, आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए, शपथ ग्रहण समारोह भी है। आज ऐतिहासिक क्षण है। अराबुआ सरकार इंडिया गठबंधन का ऐतिहासिक दिन है गरीब गुरुआ के लिए। आज शपथ ग्रहण में धनबाद जिला से हम लोग आरजेडी के सभी लोग और इंडिया गठबंधन के सारे लोग हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आए हुए थे, तो अति व्यस्तता है, तो हम लोग मिलेंगे फिर। और शानदार जीत रहा, गरीब गुरुआ का ये सरकार है और ऐतिहासिक जीत है। सुखदेव विद्रोही आरजेडी स्टेट जनरल सेक्रेटरी। सुष्मिता, यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकती हैं अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं धनबाद से आया हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट में। बहुत अच्छा क्षण लग रहा है। हम लोग रात में भी स्टेज पर गए थे, काफी अभी चौकबंद सब तरह से वो सुरक्षा व्यवस्था है और मंच बहुत शानदार बना है। हम रात में घूमे हैं और इस बार चारों तरफ से झारखंड के 24 जिला से सारे लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं और हमको लगता है कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ऐतिहासिक होगा। देखिए आज के दिन जो है वो काफी ऐतिहासिक होगा और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। धनबाद से आए हुए हैं, कुछ आरजेडी के लोग हैं तो कुछ जेडीयू के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल पूजा। देखिए इधर विधानसभा चुनाव के परिणाम को आप देखिए तो जिस तरीके से आरजेडी ने 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें इनके खाते में आ गई, तो आरजेडी के ही कार्यकर्ता इनसे ही सीधा जानिए कि जो मजबूती अब झारखंड के जनादेश इन्हें मिलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से आरजेडी अपने संगठन को आगे बढ़ाएगा आईएनटीआई के साथ काम करते हुए। पूजा,
जरूर बातचीत करेंगे सुष्मिता, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम आरजेडी के ही लोग से जानते हैं, आपसे जानना चाहूंगी 4 सीटें मिली, जनता का काफी ज्यादा अच्छा सहयोग मिला, जनादेश मिला आरजेडी को, अब किस तरीके से आरजेडी जो है वो आगे काम करने वाली है? जो काम कभी नहीं हुआ, अबुआ सरकार इस बार 24 के जनादेश जो मिला है जनता का झारखंड राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी वादा खिलाफी करने वाला को झारखंड के गरीब गुरबा जनता भाजपा को उखाड़ के फेंक दिया और गरीबों की सरकार यहां हर अरमान को पूरा करने का है। जैसे मैया योजना में एकदम गर्दा उड़ा दिया, 2500 रुपया दिसंबर में सभी के खाते में जाएगा। और जो मजदूर किसान का जो अधिकार है, जो वादा किया इंडिया गठबंधन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो भी काम नहीं हुआ है वो ऐतिहासिक काम होने वाला है। देखिए, तो ऐतिहासिक काम सभी एकजुट होकर के करेंगे सुष्मिता, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट होकर के काम करेगा और साथ ही साथ उन सभी वादों को पूरा करेगा जिसका वादा इंडिया गठबंधन ने किया है। और उसी के लिए वादों का जिक्र किया तो आप देखिए, जब आज बतौर मुख्यमंत्री 14वें मुख्यमंत्री और चौथी बार हेमंत सोरेन जब शपथ ले रहे होंगे तो इसके बाद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में उन विषयों को जरूर सामने रखने की संभावना है जिन विषयों और जिन मुद्दों वादों के साथ सरकार बनी है। आप देखिए, 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया, महिला सम्मान योजना की जो बातें कही गई उसमें भी राशि की बढ़ोतरी को लेकर बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो जनादेश दी, जिन वादों के साथ उन्होंने अपनी सरकार को वोट दिया, अब उन वादों को पूरा करने का वक्त है, क्योंकि मंत्रिमंडल में विस्तार, इस कैबिनेट में एक विशेष सत्र आहूत करने की जो संभावना है वो भी जाहिर की जा रही है। पूजा, देखिए, जरूर ये सारी एक प्रक्रिया है जिसके तहत सारी चीजों को लेकर के आना है, क्योंकि सत्र भी जब आहूत होगा तो बहुमत वहां पर पेश किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कैबिनेट जब होगी तो उसमें कई चीजों पर यहाँ पर गौर जरूर किया जाएगा, क्योंकि हेमंत सरकार जिन वादों के साथ आई है उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा करना उनका एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य रहेगा, जिसके तहत जनता जो है उन पर भरोसा जता रही है। सही कहा आपने, जो 2500 रुपए का वादा है, क्योंकि आरजेडी के भी जो कार्यकर्ता थे वो भी कह रहे थे कि दिसंबर महीने से यहाँ पर मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए जो है उन हर महिलाओं के खाते में जाएंगे जो कि पहले इसका लाभ उठा रही थी 1,000 रुपए के रूप में। और जहां तक गृहिणियों की बात है, जो कि गैस सिलेंडर जो है वो पहले 800 रुपए हो चुके थे, उन सब उसका भी रेट कहीं ना कहीं घटा करके यहाँ पर 450 रुपए देने की तो ये तमाम वादे हैं, अब इस पर मुहर लगेगी, क्या कुछ लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। पूजा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। जमशेदपुर हमारे दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं, जहां पर जेएमएम कार्यालय से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, लगभग आज हजारों की भीड़ जो है हमें रांची के मोरहाबादी मैदान में देखने को मिलेगी, लेकिन जमशेदपुर में अगर जेएमएम कार्यालय की बात कर ले तो वहां पर कार्यकर्ताओं में क्या कुछ उत्साह है? प्रचंड जीत मानी गई है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल सुष्मिता, अगर देखें तो जेएमएम कार्यालय में, साक्षी के जेएमएम कार्यालय में देखिए तो जिस दिन से जीत हुआ है उसी दिन से कार्यकर्ताओं में काफी जश्न मना रहे हैं। और आज भी देख सकते हैं कि आज रांची जाने वाले लोग हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित है, चेहरे पर इनकी खुशी देखी जा रही है। और ये लोगों का कहना है कि साफ तौर से इनका सरकार बना है तो कहीं ना कहीं अब सरकार एक अच्छा काम करेगी और अच्छा काम करने के नियत से ये लोगों में चेहरे पे खुशी कुछ है। हम कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ इस बार का मंशा आप लोग का? मंशा का ये फुल बहुमत से हमारी सरकार आई है, ये हम लोग 5 साल इतने जबरदस्त चलाएंगे सरकार कि आने वाले फिर 5 साल 10 साल में रेगुलर रहेंगे हमेशा, जो हम इस बार काम करके दिखाएंगे। बताएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। आज ये जीत जो हमारी है, ये पूरा झारखंड जनता को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ
अरे जीत हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जो 5 महीने का जेल में रखा उसका जनता परिणाम दिया। और जो महिला योजना जो सरकार के काम के एवज में दिया, ना के बिना काम के जुमलाबाजी नहीं। जो सरकार वादा किया था वादा पूरा किए। अब 5 महीने जो जेल है जनता उसका पूरा खुल के परिणाम दिया। अब पहली बार तो झारखंड में बहुमत के सरकार आई और आने वाले में जितना वादा किए सब देंगे। और हम अभी अपने तरफ उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कम से कम 20 साल तक तो भाजपा का यहाँ पनपने का नहीं है। अभी 21 है, नेक्स्ट में 0 होगी। कड़ी चुनौती आप लोग को 5 साल के लिए? 5 साल के लिए हम लोग के लिए कोई चुनौती नहीं है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाला दिन में हम लोग इससे भी और फुल बहुमत के साथ और सरकार बनाएंगे। जैसे 43 सीट में लड़ेंगे तो 43 सीट जीतेंगे। ये हम लोग निर्णय लेकर चल रहे। जितना भी जेएमएम का कार्यकर्ता मतलब अकेला 43 सीट? हाँ, 43 लड़ेंगे, 43 जीतेंगे। इस निर्णय में हम लोग पूरा जितना जेएमएम का कार्यकर्ता नेता उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जब हर कुछ यहाँ का जनता का पूरा करे तो वोट दूसरा को क्यों देगी यहाँ का जनता? ये हम पूछ रहे हैं आपसे। चौथी बार हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल की सरकार हम लोगों को मिली थी, जिसमें 2 साल कोरोना कार्यकाल में चला गया और फिर इन लोगों ने भाजपा ने कभी विधायकों को खरीद प्रपोज करके जो है उसको सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। और समय कहाँ मिला? बहुत कम समय में इतनी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाया गया कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से इस तरह का विकास नहीं हुआ जितना विकास अभी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ है पिछली सरकार में भी। ठीक है, बहुत कम समय मिला, लेकिन इस बार जो है जनता ने पूरा विश्वास किया है। और जिस तरह विश्वास करके 56 सीट हम लोगों को दी है, तो 5 साल जो है सरकार चलेगी, बेहतरीन तरीके से चलेगी और पूरे झारखंड का चौमुखी विकास होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है महिलाओं को सशक्तिकरण, ये सारे जो है काम है वो चौमुखी विकास होगा। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि बताएं, सरकार आपकी बनने जा रही है फिर? एकदम फुल बहुमत से बन रहा है। और नेक्स्ट टाइम में ऐसे होगा कि बीजेपी का या तो विरोधी दल का झंडा ढोने वाला कोई नहीं रहेगा। ये हम लोग का ये है संकल्प है। चुनौती भी आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं है। आप लोग देखे होंगे इलेक्शन में कि हम लोग अगर 81 लड़ते तो 81 हम लोग विधानसभा पूरा जीतते हैं, क्योंकि गठबंधन है, इसलिए सबको मिल बांट के सीट दिया गया है। नेक्स्ट टाइम में देखिएगा कोई भी दल लड़ने में झारखंड में असमर्थ जताएगा। क्या चमत्कार हुआ अचानक? चमत्कार क्या, हर चीज चमत्कार है। 200 बिजली यूनिट बिजली फ्री, जितना बिजली बिल बाकी था वो फ्री, प्लस ये मैया योजना फ्री, अभी 2500 को मिलेगा। उसके बाद आपका बहुत सारे योजना क्या गिनाएंगे? देखिए, अब विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि अब उनके पास फंड होगा तब ना सरकार के पास। बताएं कि लोगों के पास पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? फंड की कमी है? अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है वो जरूर पहुंचेगा। उसका बाद केंद्र से तो जो आता है वो तो मिलबे करेगा हम लोग को। तो सुष्मिता, एक उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं को कि सरकार बनेगी और जबरदस्त सरकार चलेगी। 5 सालों तक कोई रुकावट नहीं होगा और हर योजना को जनता तक पहुंचाने के काम करेंगे। और यही उत्साह के साथ देख सकते हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता है आज काफी उत्सुक है। आपके साथ जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे ये भी जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि चुनाव के वक्त बहुत सारे वादे किए गए जनता से, वो चाहे हम एनडीए की बात कर ले या फिर आईएनडीआईए की बात कर ले। अब बारी है सरकार के काम करने की और आज पहली कैबिनेट भी हो रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। आम जनता ये विश्वास जरूर जाहिर कर रही है कि जब पहला कैबिनेट होगा और इसमें जब कई प्रस्ताव शामिल होंगे तो उनमें उन प्रस्तावों को भी शामिल किया जाएगा जिन बड़े वादों के साथ सरकार इस बार जनादेश के साथ चुनाव में जीत हासिल कर पाई है। मनोज, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चुनौती तो बहुत है सरकार के पास और विपक्ष इसी तलाश में जुटेगी कि कहीं ना कहीं इनसे चूक हो और इसका वो फायदा उठाए। लेकिन देखना है कि सरकार जब बनने जा रही है तो तमाम जो कांग्रेस के मंत्री बनेंगे, अभी
आपका आरजेडी का मंत्री बनेंगे, वामपंथी जो है CPI-ML का है वो मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते, ये देखना होगा। ये सब चीजें हैं जो सामने आने वाली है, लेकिन अब देखना है कि हेमंत सरकार जिस वादे के साथ चली है उसको कैसे वो पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ये चुनौती तो बहुत बड़ी होगी उनके लिए। लेकिन अगर देखना है तो सरकार इस बार एक लक्ष्य लेके काम करने जाएगी। यही उम्मीद है लोगों को कि सरकार की जो उम्मीदें हैं वो लेके चलना चाहिए और सरकार जो वादे किए हैं उसको पूरा करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ लोग भरोसा के साथ जेएमएम के और कांग्रेस महागठबंधन के लोगों के साथ जनता ने उनको उम्मीद जताई है और सरकार पर भरोसा जताई है। तो अब सरकार किस तरह से जनता के भरोसे पर उतरेगी ये देखना होगा। लेकिन एक कड़ी चुनौती होगी उनके लिए, हेमंत सोरेन के लिए। अब चुनौती को किस तरह से लेके चलते हैं और तमाम जो अभी विपक्ष के भी लोग हैं इसी तलाश में है कि कहीं ना कहीं इनसे चूक हो और उसका वो फायदा उठाए। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी 4 मंत्री का मांग किया गया है। ऊपर से CPI-ML का भी वो लोग चाह रहे हैं कि उनका भी मंत्री बने। तो ये सब चीजों को कैसे लेके चलेंगे हेमंत सोरेन ये देखना होगा। लेकिन जोश उम्मीद काफी अगर देखा जाए तो जेएमएम सरकार में उगी है और कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। अब ये शपथ ग्रहण मात्र थोड़ी देर बाद होने वाली है और इस उम्मीद के साथ लोग हेमंत के साथ देखे तो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और आज जाएंगे तो काफी वहां पर चुनाव में जिन वादों के साथ, जिन दावों के साथ सरकार बनी, अब उन दावों और वादों को पूरा करने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांधी विधानसभा सीधे लिए चलते हैं जो कि बहुत चर्चित रहा। श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से संवाददाता। श्रीकांत, देखिए इस पूरे विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो गांधी विधानसभा चुनाव भी काफी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यहां से कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल कर ली है। तो गांधी की जनता में एक वापस से जोश और उमंग की उनके जो वादे हैं, उन्होंने जो दावे किए सरकार बनाने के लिए, वो पूरे होते हुए यहां पर नजर आ पाएंगे। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर से आपने सही कहा है, बिल्कुल सही तरह से कि पूरे राज्य में जो गिरिडीह जिले की 2 सीटें थी वो धनवार थी एक और एक गांडे थी। गांडे सीट इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि खुद सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी वहां से विधायक रह चुकी थी और फिर से चुनाव मैदान में थी। और कार्यकर्ताओं ने जिस कदर से मेहनत किया है, मैया सम्मान योजना हो या बिजली बिल माफी हो, हमने पहले भी कहा था कि ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। सीधे जुड़ते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हजारों कार्यकर्ता जिले से आज रवाना हुए हैं। जिला अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनके नेतृत्व में कितना उत्साह है, क्या कहेंगे? इस बार फिर से जो है मजबूती के साथ और सरकार बनी है। उत्साह तो बहुत है, खास करके झारखंड के लोगों में उत्साह टूट के भरा हुआ है। और उत्साह का ही यह इंडिया गठबंधन का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसी उत्साह का परिणाम है। और आने वाला जो दिन है, हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन उसी तेजी के साथ हमारे राज्य में विकास का कार्य भी जारी रखेंगे जो कार्य शुरू से चल रही थी। आपने कहा था कि एक परियोजना है इस इलाके के लिए जो अधूरी पड़ी है, अब शुरू होने के कगार पास है। सुधीर कुमार सोनू हो या कल्पना मैडम हो, जिन्होंने मेहनत की थी ओपन कास्ट माइंस, अब कितनी उम्मीद और बढ़ गई है? नहीं, उम्मीद तो पूरा है। और इसके पहले भी हमारे माननीय विधायक सदर, जिनका कि अथक प्रयास से ही आपका एक माइंस चालू हुआ और दूसरा माइंस के लिए वो मैडम का सहयोग लेकर बहुत माने तेजी से लग के और प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। और हम लोगों को उम्मीद है कि अब इस माइंस के चालू होने में कोई देर नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और उस माइंस चालू होने के बाद हम लोग यहाँ पर आपका इस इलाके में पूरा खुशी हो गई। यहाँ का बेरोजगारी जो छाया हुआ है वो समाप्त होगी। और हम लोग तो मांग करते हैं कि हमारे माननीय सदर विधायक जो हैं उनको मंत्री भी बनाया जाए, ताकि इसी मांग कर रहे हैं कि सदर विधायक जो है सुधीर कुमार सोनू, उनको मंत्री बनाया जाए। क्या लगता है इस बार गिरिडीह जिले में कितनी उम्मीद है? जिस तरीके से सीटें आई हैं, बहुमत आया है, प्रचंड बहुमत आया है। सब जितने भी हम लोग कार्यकर्तागण हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि मंत्री बन जाएं। और इस तरह से भैया मंत्री
थे भी नहीं भी थे तो भी हम लोग का कार्य हो रहा था। चाहे हम लोग किसी भी कार्य के लिए जाएं, ये लाइट देख रहे हैं पूरा कोयलांचल की धरती पे उन्हीं का लगाया हुआ है और हम लोग का खास उम्मीद बढ़ गई है और भी नौजवान लोग को काम मिलेगा, इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं। इस तरह क्या सोच है आप लोगों का? आप कार्यकर्ता जो कैडर रहते हैं उनमें क्या माहौल रहता है? माहौल तो हम लोग का बहुत जोर शोर से बढ़ गया है। इस बार दोनों सीट हम लोग जीत चुके हैं और अब है कि जो कल्पना सोरेन जो काम की है उसके एवज में हम लोग को मिला है और आगे चल के हम लोग अच्छा काम करें, यही सोच है हम लोग का। देखिए जिस तरीके से काम किया गया है, चाहे कल्पना सोरेन हो या सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू हो, गिरिडीह जिले में 6 में से 2 सीटें, लेकिन ये 2 सीटों पर सबकी नजर थी और सरकार जिस प्रचंड बहुमत से बनी है, इस इलाके में जिस तरीके के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा गया था, अब योजनाएं जो है पूर्ण रूप से देखने को मिली। देखिए ये यहाँ पर मैडम कल्पना सोरेन मुर्मू जी के जो नेतृत्व में 5 महीने में जो विकास का खाता खींचा गया है वह जो है इतिहास गवाह है कि कभी इस तरह का कोई खाका नहीं खींचा गया था और हम समझते हैं कि वह धरातल पर उतर रहा है। और ये दोनों कांडे और गिरिडीह, ये दोनों जो हमारे एक नेत्री हैं मैडम और सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, दोनों जन जन के नेता हैं। चलिए श्रीकांत, अब तमाम कार्यकर्ताओं में ये आत्मविश्वास जरूर है कि मजबूती से काम होगा, जनहित में काम होगा और विकास के मुद्दों पर ही काम होगा। शुक्रिया श्रीकांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।